नंदनवन पुलिस थाने के वाटोड़ा रिंग रोड स्थित दानिश ताजी स्क्रैप सेंटर में 14 जून की तड़के यह हत्या की घटना हुई थी। मृतक 60 वर्षीय अब्दुल रहीम शेख हुसैन था, जो कि इस दुकान में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कार्यरत थे। सोई हुई अवस्था में ही एक कार में सवार होकर आए अपराधी ने लकड़ी के डंडे से सिर पर कई बार वार कर अब्दुल को गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसकी 2 दिन बाद इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। इस घटना की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जब जांच शुरू की तो आरोपी सिक्योरिटी गार्ड के ड्रेस में दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दिया था और इसी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी ट्रैक करते हुए एलईडी चौक स्थित एक अपार्टमेंट में कार से उतरते हुए और वहां भागते हुए देखा था। नंदनवन गार्ड हत्या मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। जांच में पता चला है कि स्क्रैप के बकाया पैसों को लेकर आरोपी आकाश नारनवरे उम्र 24 वर्ष और स्क्रैप दुकान मालिक के बीच विवाद चल रहा था। आरोपी स्क्रैप दुकान मालिक को चोरी का माल बेचता था। आरोपी पिछले कई समय से बकाया पैसे देने की मांग कर रहा था, लेकिन वह टाल मटोल कर रहा था। इस विवाद में आरोपी ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। जांच में यह भी पता चला है कि अलर्ट सुरक्षा कंपनी ने आरोपी को नौकरी पर रखा था। वह कंपनी भी फर्जी है। कंपनी के पास सुरक्षा एजेंसी चलाने का न तो कोई पंजीयन है और न ही तो कोई दस्तावेज। पुलिस ने संबंधित सुरक्षा एजेंसी के मालिक आशीष बागड़े के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 14 जून 2025 को सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग 1 बजे के आसपास एक स्क्रैप यार्ड गोडाउन के सामने 60 ईयर ओल्ड एक आदमी सोया हुआ था स्क्रैप यार्ड का सिक्योरिटी के लिए। तो उसको एक सिक्योरिटी गार्ड का यूनिफॉर्म पहना हुआ आदमी वहां स्क्रैप यार्ड के सामने जो टूटा हुआ फावड़ा लेके उसके सर पे 7 बार मार के उसको जख्म किया। मर्डर का उद्देश्य उसके पास था ऐसा दिख रहा है। तो उसके जख्मी का जो जवाई है वो टाइम पर सीन पे पहुंचा था, क्योंकि वो रेगुलरली 2 बजे के आसपास अपना सासर वहां पे कैसे सोया हुआ है, सेफ है कि नहीं देखने के लिए आता है। तो उसने तुरंत जख्मी को हॉस्पिटल मध्ये पहुंचाया, लेकिन वो कॉन्शियस मध्ये नहीं था, तो उसके तरफ से कोई क्लूज नहीं मिला। लेकिन जो जवाई था उसने पुलिस को बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दिया। लकीली उसके स्क्रैप यार्ड के पास 3 अच्छा कैमरा भी उसने लगाया था, HD कैमरा, जिससे हमको पूरा एविडेंस का एकदम क्लियर कट दृश्य दिखा था। उसमें ऐसा दिखता है कि सिक्योरिटी गार्ड यूनिफॉर्म पहना हुआ आदमी फॉर्च्यूनर गाड़ी में वहां पे आया था, रोड क्रॉस करके जख्मी जो हुआ था अब्दुल रहीम 60 वर्ष उसके पास में जो बेड पे सो रहा था उसके पास में जाके बैठा था। पूरा एरिया को ऑब्जर्व किया कि कोई आ तो नहीं रहा है, कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। वो सब ऑब्जर्व करके बाजू का फावड़ा उठाया और उसको 7 बार मारा। मारने के बाद उसका पॉकेट्स चेक किया, बट उसके जो हाव भाव था आरोपी का, वो सब देखने से हमको ऐसा लगता है कि वो चोरी के लिए या फिर कोई सामान के लिए वहां पे आया नहीं था। वो एक मर्डर का उद्देश्य से आया, बॉडी ऑफेंस करके वहां से जाने के लिए आया। क्योंकि वो एग्जैक्ट लोकेशन पे आके जो आदमी था उसके आसपास एरिया ढूंढा, थोड़ा 1 सेकंड के लिए वेपन को भी उसने ढूंढा एंड वहां पे उसको मारने के बाद उसने बॉडी को एकदम बहुत क्विक मूवमेंट से बॉडी को बेड के नीचे छुपाया और जहाँ पे रक्त का मार्क्स था उसको भी उसने कवर कर लिया ताकि किसी को पता ना चले। और जब तुरंत वहां पे जस्ट आफ्टर दैट जब जवाई वहां पे पहुंचा था, जो हमारा फिरियादी था खुद्दूस, उसको देख के उसने कन्फ्रंट भी किया आरोपी को। आरोपी का नाम आकाश नारनवरे 24 वर्ष, जो हमको अभी विदिन 4 डेज आफ्टर ऑफेंस पता चला। तो उस फिरियादी ने आरोपी को कन्फ्रंट किया, तो आरोपी ने उसको झूठ बोला था कि मेरा गाड़ी खराब हो गया था, तो मैं इधर एक गाड़ी ठीक करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट है क्या वो ढूंढने के लिए इधर ये आसपास आया था बोल के तुरंत वहां से भाग के जाता है। तो ये सीन से हमको 2-3 क्लूज ऐसे मिले कि एक तो वो हैबिचुअल ऑफेंडर है, तो उसका स्क्रीनशॉट हमने क्लियर करके साइबर के माध्यम से हमने सर्कुलेट कराया। एंड सेकेंडली हमको ये दिख रहा था कि वो फॉर्च्यूनर गाड़ी जिससे आया वो डेफिनेटली उसका नहीं है, या तो चोरी किया है या कहीं से उसने किसी का गाड़ी उठा के जिसका मतलब ड्राइवर हो सकता है वो, ऐसा करके आया था। एंड थर्ड है
जो सीसीटीवी एविडेंस तो सिटी मध्ये अनफॉर्च्युनेटली मेजॉरिटी कैमरास जो सीओसी के है वो ऑफ है, तो हमने ज्यादातर प्राइवेट कैमरास के हेल्प लेके उसको जंक्शन टू जंक्शन ट्रैक करते हुए फाइनली एलईडी चौक के पास उसका फॉर्च्यूनर गाड़ी पार्क करते हुए दिखता है और वहां से वो उतर के फरार हो गया था। बट वहां पे हमने इन द डे टाइम 14 तारीख का जो इवनिंग के आसपास हमने पूछताछ किया तो पता चला कि और वहां के लोगों को इसका फोटो दिखाया तो पता चला कि वो उधर ही सिक्योरिटी गार्ड बोल के एक प्राइवेट घर के पास काम करता था एंड वो 6 से 7 महीने पहले से वहां पे काम पे लगा था। तो हमने सिक्योरिटी एजेंसी के जो मालक है उसको भी बुला के इंटरोगेट किया। उससे और थोड़ा डीप में जाने के बाद पता चला कि हमने जब पूछा कि ऐसा जो हैबिचुअल ऑफेंडर सर का आदमी को आप कैसे काम पे रखा, तो पता चला कि वो सिक्योरिटी एजेंसी के पास लाइसेंस ही नहीं है, तो उसने पुलिस वेरिफिकेशन या बैकग्राउंड चेक करने का कोई कष्ट उठाया नहीं था। एंड ऑल्सो साइमल्टेनियसली हमको थ्रू इंटर डिस्ट्रिक्ट इंटेल ये समझ में आया कि ये जो आरोपी है वो तुमसर भंडारा जिला का हैबिचुअल ऑफेंडर है, उसके ऊपर ऑलरेडी 6 गुना वहां पे दाखिल हुआ है।